जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 और श्लोक संख्या 13 का भी हम पाठ करेंगे। त्रिभिर्गुणमैर्भावै रेभि सर्वमिदं जगत्। त्रिभिर्गुणमैर्भावै रेभि सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमैर्भावै रेभि सर्वमिदं जगत्। भगवान कहते हैं इस जगत के सभी जीव इस प्रकृति के 3 गुणों के ही वशीभूत हैं। मोहित नाभि जानाति, इस संसार में आसक्त होने के कारण इस संसार से परे क्या है वो जानना ही नहीं चाहते, उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मामेभ्य परम व्ययम, भगवान अपने बारे में कहते हैं मैं परम हूँ, मैं गुणातीत हूँ और मैं अविनाशी हूँ। तो भगवान प्रकृति में भी हैं और प्रकृति से परे भी हैं। भगवान गुणातीत हैं। जैसे जब श्री कृष्ण इस धरा पर आए थे उन्होंने बहुत सी लीलाएं की और वो दुर्योधन के पास भी गए थे शांति दूत बनकर समझौता करने के लिए। लेकिन क्या दुर्योधन श्री कृष्ण को भगवान समझा? नहीं। दुर्योधन के अलावा भी बहुत कम लोग थे जो श्री कृष्ण को भगवान समझते थे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने तक का आदेश दे दिया था, क्योंकि वह मोहित हो गया था राज्य सुख पाने के लिए। उसको अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं था। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो वह हैरान हो गया, चमत्कृत हो गया वो रूप देखकर। लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं समझा श्री कृष्ण एक परम पुरुष है, आदि कारण है। वह क्या समझा कि श्री कृष्ण ने कोई जादू दिखाया, मैं भी जादू दिखा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा राज्य का पद पाने को लेकर दुर्योधन मदान्ध हो चुका था, वह अंधा हो चुका था। वैसे ही धृतराष्ट्र आँखों से तो अंधा था ही साथ वह मोह अंधा भी था, मोह अंध था। पुत्र के मोह में किसी भी प्रकार से पुत्र को खुश करना चाहता था। सबको पता है, धृतराष्ट्र को भी पता है उसका पुत्र गलत मार्ग पर चल रहा है, गलत निर्णय ले रहा है, फिर भी वह अपने पुत्र का ही साथ दे रहा था, उसके पक्ष में ही खड़ा था। मोहितम नाभि जानाति, तो भगवान कहते हैं मैं प्रकृति से परे हूँ, मुझे जानने के लिए तुम्हें शरणागत होना होगा। जो मनुष्य भगवान को ना देखकर सात्विक राजस और तामस भावों को ही देखता है, उनका भोग करता है, उनसे सुख लेता है, वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्य गुणमयी माया से बंध जाता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता और मरता है। इसका तात्पर्य है कि सात्विक राजस और तामस भाव, कर्म पदार्थ, काल, स्वभाव, गुण आदि अनित्य हैं और भगवान क्या है? नित्य हैं। जो अनित्य का भोग करते हैं वो बंध जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। कितना आसान है भगवान को पाना, भगवान की भक्ति को पाना। केवल यही तो बोलना है ना कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं जो भी कर्म करूँगा आपको समर्पित करते हो उनके फल चलूँगा, प्रभु फिर आप जानो। इतना ही तो बोलना है, और वो भी मन से बोलें तब। इस श्लोक में जीवात्मा के लिए जगत शब्द आया है। इसका तात्पर्य है कि जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसको सत्ता और महत्ता देखकर उसे संबंध जोड़ने से जीव भी जगत हो जाता है। जीव जगत की उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश, जगत के लाभ हानि को अपना लाभ हानि मान लेता है। जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर काम आत्माना अर्थात कामना रूप हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्न होकर मनमया अर्थात भगवद रूप हो जाता है, ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगत रूप हो जाता है। फर्क यही है कि भगवद रूप से वह नित्य है, पर कामना रूप से जगत रूप से वह अनित्य है। जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया, महत्व देकर उससे संबंध जोड़ा और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर दिया, इसलिए वह जगत बन गया। तो केवल जगत की सत्ता को मानता है जो वह अपनी सत्ता से विमुख होकर जगत हो जाता है। जीव को जगत कहने का तात्पर्य है कि उसका चेतनता की तरफ ख्याल ही नहीं रहा, प्रत्युत जड़ शरीर को ही मैं और मेरा मानने लग गया। जीव स्वरूप से निर्गुण और अव्यय होने पर भी जगत हो जाने के कारण सात्विक राजस तामस गुणों से बंध जाता है। वास्तव में अलौकिक परमात्मा का अंश होने से जीव भी अलौकिक ही है।
जैसे भगवान हैं वैसे ही हम हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। पर लौकिक जगत को पकड़ने से वह भी लौकिक हो जाता। अहम से लेकर पृथ्वी तक सब अपरा प्रकृति है। जैसे पृथ्वी जड़ है, ऐसे ही अहम भी हमारा जड़ है। जब जीव अहम को दृढ़ता से पकड़कर अहंकार विमूढ़ आत्मा हो जाता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब उनका पतन होते होते वह भी जड़ जगत ही बन जाता है और उसका चेतनपना लुप्त विस्मृत हो जाता है। उसको चेतनपने का अनुभव ही नहीं होता। जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती नहीं, इसलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। वासुदेव सर्वम। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं, बल्कि संसार ही संसार दिखाई पड़ता है। तो हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए। कृष्ण नाम है अपरंपार, कृष्ण नाम निर्गुण साकार, कृष्ण नाम है जगत आधार, कृष्ण नाम वेदों का सार, कृष्ण नाम है पालनहार, कृष्ण नाम ही फलदातार, कृष्ण नाम है सर्व आधार, कृष्ण नाम है जीवन सार, कृष्ण नाम जप रे मना, क्यों सोया लंबी तान, यह जीवन दिन चार है, कर ले कुछ नादान। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।